तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था रीजनिंग को लेके, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया कैसे होगी टाइम पे, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे करें, कैसे होगा सब। तो और कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया इसका डिटेल में बता दीजिए कि रीजनिंग को कैसे अप्रोच करें, या रीजनिंग जो पिछले साल आई थी 2025 में वो क्या आई थी और उसका हम लोग इस बार कैसे सल्यूशन करें। तो भाई मैं एक एक चीज़ अब तो एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। किसी के 45 होंगे ना तो भाई उसके 50 भी आने लगेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब आपको स्पीड पे वो आपको प्रैक्टिस से काम करना है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट की बात हुई तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पहली बार देखा। तो आप कंप्लीट वीडियो देखना, मैं एक एक टीचर, एक एक बेस्ट प्लेलिस्ट आपको बताऊंगा कि इस प्लेलिस्ट को आप देख लो, आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका मतलब एक बार जिन्होंने बेसिक कर रखा उनके लिए है, एकदम जिनको कुछ आता है पता नहीं रीजनिंग का उनके लिए ये नहीं है। ठीक है भाई। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो आप खुद के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपको भाई द बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो कोई स्टैनो में नहीं देता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और इसके साथ वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी आपके जैसे भाइयों को पास वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब कि 2026 में जो जो आया था, क्या आया था, कितना आया था, वो चीज़ की बारे में बात। तो सबसे पहले बात करें कि क्या क्या आया था। तो आप देख सकते हैं एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के 55 क्वेश्चन आए थे। टेस्ट सीरीज टेस्ट के 3 क्वेश्चन आए थे। ये वो वाली सीरीज है जिसमें क्रम वाला हिसाब से पूछते हैं। इसके बाद नंबर सीरीज मिसिंग नंबर से 49 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 20 क्वेश्चन आए थे। ब्रेड रिलेशन 16, ऑर्डर रैंकिंग से 16, डायरेक्शन डिस्टेंस से 18, सिलोगिज्म से 17, स्टेटमेंट से 15 और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 23। मैथमेटिक्स से 30 सवाल आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट 24, डाइस 9, वाटर मिरर इमेज 2, इनपुट आउटपुट 18, डाटा सफिशिएंसी 5, ऑड वन आउट 36, डिसीजन मेकिंग 34, पजल टेस्ट 2, फिगर सीरीज 26, अल्फ़ाबेट सीरीज 20, लॉजिकल रीजनिंग 1, काउंटिंग फिगर 10, फिगर फॉर्मेशन 1। तो ये तो हुई बात कि क्या क्या आया था। क्या आपके नहीं करने लायक है तो वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए थे आप उनको एकदम इग्नोर मार दो, इग्नोर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान ना दो। अगर आपके में मैथमेटिक्स आएगी भी ना तो भाई वो ऑटोमेटिक आपको मार्क्स टू ऑल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स टू ऑल। अब मैं बताऊं दिक्कत आती किस में है। ये तो सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं जो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बच्चे फंसते कहाँ हैं? बच्चे फंसते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में, बच्चे फंसते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, बच्चे फंसते हैं इनपुट आउटपुट में, डाटा सफिशिएंसी में, डिसीजन मेकिंग में, पजल टेस्ट में, फिगर सीरीज में। ठीक है, और इन्हीं में लॉजिकल रीजनिंग में भी कभी कभी। बाकी इन्हीं में ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो इनका क्या आपके पास तोड़ है? तो इनका तोड़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की। तो भाई आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, या आप ये भी लिख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग मैराथन। ठीक है, आपके पास 3 वीडियो आएंगी, 1, 2, 3। आपको इन तीनों वीडियो को बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो आप रिपीटर हो, अब बिल्कुल स्पीड फ्रेशर भी हो और आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि क्या आता है। स्पीड आप बढ़ा लेना। बाकी आप ये तीनों वीडियो जो हैं 5-5 घंटे अप्रॉक्स की हैं, तीनों वीडियो देख लेना। इसके बाद आपकी कोई परेशानी रह नहीं जाएगी। फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भाई वो होगा। अगर कोई बहुत ही टफ आ जाएगा तो मान लो हो सकता है कि आपका गलत हो। बाकी इन तीनों वीडियो के बाद मुश्किल ये गलत है। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो नहीं गलत होगा और हार्ड तो फिर सभी के गलत होंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट, यानी ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। ठीक है, मैथमेटिक्स हटा ही दिया। अब बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको एक बार और एक काम और करना है, आपको ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करनी है। ये हमारे कमल सर हैं इवन कोचिंग वाले, उन्होंने परमार सर के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो एक ये FRB सीरीज चला रहे हैं। FRB सीरीज में इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया वन शॉट। अब ये वीडियो ज़रूर देख लेना, एक चाहे आपने अच्छे से पढ़ रखा हो चाहे ना पढ़ रखा हो, और भी ये वीडियो डालते रहते हैं, वो भी आप फॉलो करिए, क्योंकि वो एकदम नए कंटेंट पे जो अभी इस साल आ रहे हैं उस हिसाब से वो डाल रहे हैं। तो भाई इनकी ये सीरीज़ अगर आपने फॉलो नहीं की है अभी तक, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है, आपके बहुत काम आएगी। आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे भी नहीं, कम से कम आपको एक लेवल मेंटेन करके रखेगी, बाकियों से आप आगे रहोगे। ठीक है भाई, ये हो गया अपना काम। अब इसके बाद बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट आपने वहाँ से कर लिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट की। तो इनपुट आउटपुट आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपके पास 3 वीडियो आएंगे, 1 2 3। आपको तीनों देखने हैं। मेथड किसका फॉलो करना है, आपको जिसका मेथड बेस्ट लगे, जिसके मेथड देखने के बाद आप क्वेश्चन बना पाओ जो एग्ज़ाम में आए, वो बिल्कुल आपको बना के देखने हैं, तभी आप उसी टीचर का फिर मेथड आप मान लेना। बाकी आप वीडियो तीनों के देख लिए, जिसका आपको मेथड समझ में आए उसका मेथड आप फॉलो कीजिए, और जिसके मेथड से आपका जल्दी क्वेश्चन बन जाए बस वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। अब बात करें डेटा सफिशिएंसी की। डेटा सफिशिएंसी तो आपको यूट्यूब पे जाना है, लिखना है, आपके पास 3 वीडियो मिलेंगे, 1 2 3। आपको सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लेना है, वन शॉट। अगर आप, क्योंकि भाई बैंकिंग के टीचर हैं ये, काफ़ी अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप भले आपकी हवा में जाए कुछ भी हो, लेकिन आपको देखना ज़रूर है, इससे आपको अप्रोच समझ में आएगी। रीजनिंग में आपको क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, बिना प्रैक्टिस आप सवाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अप्रोच आप टीचर से सीख सकते हो कि भाई ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है, ये फास्टेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो आप इन तीनों वीडियो को देख लेना एक बार, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला बात करें पजल टेस्ट की। तो भाई केवल 2 सवाल आए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल के आए, और ज़रूरी नहीं है कि आए हैं तो अब आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो आपको पजल के लिए एक ये प्लेलिस्ट आपको सर्च कर लेनी है। अब यूट्यूब में लिखोगे ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। एक बार थोड़ी टफ लगेगी, मैं बता रहा हूँ, आप भागना मत, डर के मत भाग जाना कि यार ये क्या है, ये मैं कैसे करूँगा, क्यों करूँगा। भाई प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा अच्छे लेवल की ही तैयारी करके चलिए। आएगा नहीं, ये सब आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आपको एज दिलाने की बात आई ना, तो यही क्वेश्चन होंगे जो आपको एज दिलाएंगे। बाकी तो 45 सब कर लेंगे, उसके बाद का जो 5 है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपको कोशिश करनी है, देख लेना है वीडियो को, ज़्यादा हाथ पांव नहीं चलाने हैं, आपको बस देखने हैं, समझने, अप्रोच समझनी है। आपको कठिन लगे सरल लगे वो बात की बात है, आपको तरीका समझना है कि वो तरीका क्या होता है सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, तो पजल की ये प्लेलिस्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद फिगर सीरीज। भाई फिगर सीरीज में बहुत लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि आपको सवाल आता है कि नहीं, दिक्कत ये है कि आपको सवाल जल्दी करना पड़ेगा। और जल्दी कैसे करोगे आप, तो भाई आप ये प्लेलिस्ट सर्च करना, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। भाई द बेस्ट प्लेलिस्ट है। आप कहोगे कि ये सर कहाँ थे अभी तक, आपने बताया क्यों नहीं। द बेस्ट अप्रोच आपको ये बताएंगे, और ये इनकी पूरी प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है। और इनपुट ये उन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 के में जो लेटेस्ट पैटर्न के सवाल आए वो भी बनाए। कुल मिला के आपको ये टीचर जो हैं इनकी प्लेलिस्ट, आपको जो आपको टॉपिक कमज़ोर लगे इनकी प्लेलिस्ट से वो वीडियो आपको ज़रूर जाके देखना है भाई, आपको हेल्प मिलेगी। जो ट्रिक की बात करते हैं ना, तो आपको वही ट्रिक इनमें पता चलेगा कि और कैसे हम लोग फास्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि केवल ये नहीं है कि आपको सॉल्व करना है, आपको उस अपने जो सॉल्व कर रहे हो उसको कितनी जल्दी सॉल्व करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन्हीं टीचर को आप एक बार जाना, उनके चैनल सब्सक्राइब कर देना,
और एक बार भाई जो भी वीडियो देखना नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई SSC अचीवर्स की तरफ से आए हैं, ठीक है, अपना भी थोड़ा नाम हो जाएगा। अब बात करें फिगर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब। अब इसके बाद आपको और क्या फॉलो करना है, तो देखो मैंने टीचर से बताया जिनकी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत, इनकी प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद एक प्लेलिस्ट मैंने बताई थी ये वाली FRB वाली कमल सर की, एक प्लेलिस्ट और बता रहा हूँ मैं आपको, ये है, ये 5 सालों में जो बेस्ट क्वेश्चन आए थे TCS के द्वारा आए थे, वो आपको ये वाली प्लेलिस्ट भी, इवन कोचिंग सेंटर आप सर्च करोगे तो आपको ये 21 वीडियो की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आपको ये वाली भी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। अप्रोच सर का बेस्ट रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी लोग अलग अलग टीचर से पढ़े हैं, डजेंट मैटर। रीजनिंग में तो खासकर कुछ ही चैप्टर होते हैं जिनमें मैटर करता है, जैसे सिलॉग का हो गया, उसमें कोई ये वाले मेथड से बताता है, कोई 150 वाले मेथड से। केवल कुछ ही चैप्टर होते हैं जिनमें अप्रोच अलग होती है, बाकी मोस्टली चैप्टर तो सेम ही है। अब कोडिंग डिकोडिंग में कोई कुछ अलग थोड़ा बता देगा, एनालॉजी में कोई कुछ अलग थोड़ा बता देगा, तो यही है। लेकिन नॉर्मल में कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके 30 आ रहे होंगे तो 40 आएंगे। 40 आएंगे कैसे, मैं ये भी बताऊँ, ऐसे नहीं आएंगे कि मैं हवा में जो कर रहा हूँ, आएंगे ऐसे कि आपको अप्रोच पता चलेगी। सवाल तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको फास्ट तरीके में कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको ये बता रहा है, ठीक है। और एक ये वाली भी एंड गेम SSC सर्च करना आप चैनल, उनकी 3 प्लेलिस्ट हैं, तो इसका का काम है नहीं आपका। एक एनालिटिकल रीजनिंग की आप प्लेलिस्ट देख लेना, और ये जो रीजनिंग ड्राइव है भाई, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। कई लोग एनालॉजी तक, इन वाले सवालों में भी जो लोग कंफ्यूज होते हैं या जो बहुत लेट जिनको समझ में आता है कि अच्छा ये भी करना है, तो भाई ये कुछ प्लेलिस्ट मैंने बताई हैं, आप इनको भाई 100% आप इनको कर लेना इस एग्ज़ाम को देने से पहले। आप बाकी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप इन प्लेलिस्ट को बिल्कुल फॉलो करना भाई। अगर आपके मार्क्स ना बढ़ें तब आप आगे मुझसे कहना कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे भाई, और लाइक आप अभी ना करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप फॉलो करना, 1 महीने तक जो मैंने बोला ये सब देख लेना, इसके बाद आप आना, फिर आपके अगर मार्क्स ना बढ़े तब बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने भाई खुद करा है, मेन चीज़ ये है, मैंने खुद से की है, मैंने ये प्लेलिस्ट भी की है, ठीक है। इन सरों से भी मैंने पढ़ा, क्योंकि ये एकदम नए टॉपिक्स होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने ये प्लेलिस्ट भी अब इस समय फॉलो कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट मैंने फॉलो करी है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट फॉलो करी, ये और बिल्कुल भाई हेल्प करती हैं ये, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं फालतू की चीज़ें प्रमोट नहीं करता, ना मुझे कोई पैसे मिल रहे प्रमोट करने के, इसलिए जो भी बताता हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो मैंने खुद फॉलो की हैं, जिससे मुझे हेल्प मिली है। बाकी पढ़ाने को बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बात की बात है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रेटजी लेके, और उसका एनालिसिस करेंगे कायदे से कि कितने कितने सवाल आए। अभी इंग्लिश का बचा है, इंग्लिश में कितना टॉपिक वाइज आया है, और इसके बाद GS का बचा है, तो इन दोनों की भी वीडियो आ जाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो बिल्कुल इनके भी वीडियो आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।